Hi and welcome to India's #1 construction podcast, BuildMate Podcast. Hi and welcome to the BuildMate podcast. आज मेरे साथ रमनजीत सिंह वालिया जी हैं. We've had a discussion with him on sustainable materials previously. आज हम उनसे बात करेंगे UHPC के बारे में, which is ultra high performance concrete and its applications, कैसे बनता है, क्या सवाल है, क्या shortcomings हैं, इंडिया में उसके क्या standards हैं, इंडिया में कहाँ यूज़ हो रहा है. Ramanjit sir, good morning. Hey, good morning, sir. Thank you so much for coming, sir. It's my pleasure to be back here. आपने टाइम निकाला दोबारा हमारे लिए. सर सीधा शुरू करते हैं. पहले आप ये बताइए प्लीज UHPC होता क्या है? तो UHPC is ultra high performance fiber reinforced concrete actually. Okay. UHPFRC है, उसको UHPC कह रहे हैं जनरली. बट इज इट वो एक काफ़ी हाई ग्रेड कंक्रीट का ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें टेंसाइल प्रॉपर्टीज भी होती हैं बिकॉज वी पुट स्टील फाइबर्स इन इट. जी. सो जनरली हम जो कंक्रीट RCC यूज़ करते हैं उसमें कंक्रीट हैज़ टू टेक कंप्रेशन लोड्स एंड टेंसाइल लोड्स हैव टू बी टेकन बाय स्टील. तो इसमें स्टील ना देके हम रीइंफोर्समेंट बार्स ना देके फाइबर्स डालते हैं, स्टील फाइबर्स, ताकि इसका जो टेंसाइल लोड भी ये ले सके. तो वो है UHPC या UHPFRC. इसकी बड़ी बड़ी स्लैब्स, आपने मुझे भी पीछे एक फोटो भी दिखाई थी, बड़ी बड़ी बीम बनी हुई थी और वो सब. उसके अंदर बिल्कुल सरिया नहीं होता? नहीं, बिल्कुल सरिया होता है, थोड़ा बहुत सरिया होता है. जो प्री टेंशन हम वायर्स डालते हैं वो रहती हैं उसमें, जिसको जो हमारा प्राइमरी स्टील होता है वो नहीं रहता. जो हमारा टॉर स्टील या TMT जिसको हम कहते हैं वो नहीं रहता. तो नॉर्मल कंक्रीट से ये कैसे डिफरेंट होता है? हाउ इज इट डिफरेंट? नॉर्मल कंक्रीट विल रेंज अप टू M40 50 या हाई ग्रेड कंक्रीट हम जाएंगे तो M80 90 में जाएंगे. लेकिन दैट इज कन्वेंशनल. उसका फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ लिमिटेड है और उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लिमिटेड है. बट इसमें क्या है, इसमें इट हैज़ अ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल कंक्रीट एंड वेरी हाई फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑल्सो. ओके. हमारे कंस्ट्रक्शन जो इंडिया में हो रही है, हाउ कैन इट बेनिफिट अस? इट कैन बेनिफिट एक्चुअली. ये UHPC अभी तो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, NHAI प्रमोट कर रही है इन इट्स प्रोजेक्ट्स. ओके. तो ये जो लॉन्ग स्पैन हमारे ब्रिजेस हैं उसमें काफ़ी यूज़ हो रहा है और आगे भी हो सकता है. ओके. कोई रिपेयर या रेट्रोफिट होते हैं पुराने ब्रिजेस, उनमें भी काम आएगा? रिपेयर रेट्रोफिट में भी इट्स एन एक्सीलेंट मटेरियल, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बहुत हाई है और जैसे मैंने बताया टेंसाइल लोड्स भी ले सकता है. तो रिपेयर एंड रेट्रोफिट में भी यूज़ हो रहा है, बल्कि जो हमारे फसाड में बड़े स्लिम सेक्शंस बनते हैं उसमें भी UHPC यूज़ हो सकता है. ओके. काफ़ी एप्लीकेशंस हैं इसके. ओके. जी. अभी पीछे जैसे बारिश हुई सर, आवर डैम्स वर ओवरलेड, पूरी तरह पानी भरा हुआ था सब में. भाखरा नांगल से पानी छोड़ा भी गया, फिर उसके बाद फ्लड्स भी आ गए. तो पुराने जो डैम्स बने हुए हैं, हाँ, उसका जो रेट्रोफिट मतलब हमारा जो नया उसमें पुराने कंक्रीट को रिपेयर करना है, उसमें ये टेक्नोलॉजी ओवर ग्लोबली यूज हो रही है. दे आर यूजिंग. ओके. कोई ऐसी सक्सेसफुल केस स्टडी UHPC के बारे में जो इंडिया में एक्चुअली यूज हुई हो? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड्स जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने यूज़ किया है इसको. इट इज़ बीइंग यूज्ड इन एक लातूर में ब्रिज बना है, लॉन्ग स्पैन ब्रिज. उस ब्रिज में, रिवर ब्रिज में यूज़ किया है इसके सेगमेंट्स. और पटना में एक ब्रिज बन रहा है जो JP सेतु के पैरेलल एक ब्रिज बन रहा है. उसमें भी जो लॉन्ग स्पैन्स हैं, जो ट्रेडिशनली उसके 30 मीटर का स्पैन था, उसको 30 मीटर से बढ़ा दिया है उन्होंने. 50 मीटर शायद स्पैन कर रहे हैं वो, और वो UHPC के कारण कर पा रहे हैं वो. Any challenges in those projects? Challenges तो अभी as such तो challenges अभी रहेंगे, क्योंकि we don't have any codes for it. इंडियन कोई कोड्स नहीं है, IS कोड नहीं है. हाँ, तो हम फॉलो कर रहे हैं बाहर के कोड्स इसके लिए. अच्छा, ओके. तो क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ कि हम इसको ट्रायल तौर पर यूज कर रहे हैं, या हमें नॉलेज पूरी है, वी आर सेफ इन यूजिंग दीज? एक्चुअली जो ये NHAI है, इन्होंने एक सर्कुलर इशू किया था कि जितने भी DPRs बनेंगे लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस के लिए, उनके लिए पहले DPR बनाने से पहले फिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे कि स्पैन्स कैन बी इंक्रीज्ड यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी है, काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इंडिया में अभी आ रही है. तो इट इज़ अ फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी, प्रोवाइडेड उसका डिज़ाइन प्रॉपरली हो,
उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है यूएचपीसी का वो प्रॉपरली हो और टेस्टिंग प्रॉपरली हो, तो इट कैन बी यूज्ड सेफली। ओके, तो जैसे आपने बताया कि अभी एक सर्कुलर ऐसे निकाला गवर्नमेंट ने, जी। तो गवर्नमेंट के अलावा और कौन से की फैक्टर्स हैं जो इसको ड्राइव कर रहे हैं हमारे इंडिया में टू यूज़ यूएचपीसी? यूएचपीसी अभी कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी दे हैव स्टार्टेड यूजिंग, जहाँ पे प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो मुंबई में एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे वो हॉलो बीम्स डाल रहे हैं यूएचपीसी के, हाई राइज में ही, और हाई राइज में भी, लो राइज में भी। अच्छा। यूटिलिटी, क्योंकि हमारा स्पैन आपने देखा होगा, जो हमारा अगर हमने स्पैन बढ़ाना है उसमें कॉलम्स और वॉल्स कम करने हैं तो हमारे को स्पैन बढ़ाना पड़ता है। वहाँ पे हमें पीटी स्लैब्स वगैरह यूज होती थी पहले। अभी यूएचपीसी के हम प्रीकास्ट गर्डर्स भी यूज कर सकते हैं, उनसे भी हमारा स्पैन बढ़ जाएगा। ओके सर, ऐसे कौन से की फीचर्स हैं यूएचपीसी के जो ये इतना ज़्यादा गवर्नमेंट इसको पुश कर रही है या यूज़ करने के लिए हम लोग इंटरेस्टेड हैं? गवर्नमेंट इसलिए पुश कर रही है क्योंकि इसमें एक तो कॉस्ट सेविंग है, क्योंकि हम लॉन्ग स्पैन जब करते हैं, और इसका जो हमारा नॉर्मल आरसीसी का जो स्ट्रक्चर है फॉर सेम लोड बेयरिंग, वो 70% रिड्यूस हो जाता है। साइज जो होता है मेंबर का जी 70% रिड्यूस हो जाता है, उससे हमें कॉस्ट सेविंग मिलती है। फिर उससे, क्योंकि इतना क्वांटम हम कंक्रीट का, स्टील का कम कर रहे हैं, तो हमें कार्बन फुटप्रिंट भी रिडक्शन होता है, एंड ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग भी है। तो इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा इसको पुश कर रही है। ये तो आपने फीचर्स बता दिए या बेनिफिट बता दिए कि कॉस्ट बेनिफिट भी है, एक फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज भी होता होगा जो लोग इसमें घुसना चाहते होंगे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जब हम इसको आज यूज़ कर रहे हैं, और व्हाट आर द बैरियर्स वेयर कि हम इसको यूज़ करें, तो उन चीज़ों के बैरियर्स क्या हैं इंडिया में, और उन बैरियर्स को हम एड्रेस कैसे करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे करेंगे, चैलेंजेस को? बैरियर्स तो ये हैं, पहले तो हमारे पास कोई कोड नहीं है इसका। वी डोंट हैव एनी कोड फॉर यूएचपीसी, राइट। वो अभी BIS इज वर्किंग ऑन इट, IRC इज वर्किंग ऑन इट, बट अभी तक कोई कोड नहीं है। तो जनरली पीपल डोंट गो फॉर द प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज जिसका हमारे पास कोई यहाँ पे इंडियन कोड नहीं होता जी। तो बट गवर्नमेंट इज पुशिंग, गवर्नमेंट सर्कुलर्स निकाल रही है कि आप फ्रेंच कोड यूज़ करें और कर सकते हैं। और दूसरा, लैक ऑफ नॉलेज है, अभी तक लोगों को पता भी नहीं है अच्छे से कि ये क्या टेक्नोलॉजी है। अगर किसी को हम बोलेंगे कि बिना सरिये के ही बनाना है तो दे वोंट सोचेगा ही नहीं। मैंने आपसे पहली बार सुना तो आई वाज शॉक्ड कि ऐसा भी कुछ होता है। तो लैक ऑफ नॉलेज है। उसके बाद हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी स्किल्ड नहीं है इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि इट्स अ वेरी हाई ग्रेड कंक्रीट, और इसके लिए स्पेशल स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट एंड प्लांट्स लगेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी डेंस मिक्स। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ट्रेनिंग्स देना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमें प्लांट एंड मशीनरी भी अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, मतलब इजीली अवेलेबल नहीं है। इज इट सेफ टू से कि ज़्यादातर प्रीकास्ट में ही काम आएगा? हाँ, यू कैन से प्रीकास्ट में ही काम आएगा, बट देर आर कंपनीज जो इसका ड्राई मिक्स बना के और ये बल्क बैग्स में दे रही हैं, जो आप साइड पे भी मिक्स करके डाल सकते हैं। अच्छा, really? देर आर कंपनीज, बट पीपल हैव टू स्टेप फॉरवर्ड इसमें, और नया क्या कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा हमें। ओके सर, नॉर्मल कंक्रीट से यूएचपीसी की कॉस्ट का क्या कंपैरिजन है? इसका नॉर्मल कंक्रीट से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंक्रीट में स्टील का भी फैक्टर आ जाएगा, ये स्टील को रिप्लेस कर रहा है। तो अगर आप नॉर्मल कंक्रीट के मटेरियल की कॉस्ट करेंगे तो इट कॉस्ट अराउंड 7,000 पर क्यूबिक मीटर, और हमारा जो ये यूएचपीसी है इसका 1 लाख रुपए क्यूबिक मीटर के आसपास कॉस्टिंग आता है। हाँ जी, कॉस्टिंग आती है, बट अगेन एप्लीकेशंस में बहुत फर्क हो गई। हाँ जी, शायद एप्लीकेशंस में बहुत फर्क आ गया। नहीं, एप्लीकेशन नहीं, जैसे आपको बताया मैंने 70% वो साइज ऑफ रिडक्शन हो जाता है हमारा। मतलब उसका जो मेंबर साइज है वो 70% तक वी कैन रिड्यूस। तो एक तो वो है, बट इसको जो हम लेकिन आरसीसी का एक लिमिटेशन है, वी कैन गो अप टू, NHAI का सर्कुलर बोल रहा है 30 मीटर स्पैन तक हम जा सकते हैं आरसीसी में या प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में, और इसमें हम 60 मीटर 50 उससे हाई भी जा सकते हैं, 100 मीटर तक भी यूएचपीसी कहते हैं। अभी तक वी आर एक्सप्लोरिंग कितना और जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसको हम जो कंपेयर करेंगे दैट इज़ विद स्ट्रक्चरल स्टील। आपने देखा होगा जो बड़े स्पैन वाले ब्रिज हैं वहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील नीचे लगाया जाता है, आरसीसी नहीं लगाई जाती। तो अगर आप उससे स्टील से इसको कंपेयर करेंगे तो स्टील कॉस्ट अराउंड
90 rupees per kg and UHPC will cost you around 45 rupees per kg. उस सेम हाँ, यूनिट पे अगर yes, देखेंगे yes, तो yes. ओके ग्रेट. तो उस हिसाब से फिर भी इट विल बी चीपर टू कंस्ट्रक्ट यूजिंग हाँ, it will be cheaper. UHPC. Yes, yes. जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ स्टील मेनली. Yeah. ग्रेट. कोई इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स आप कहते कार्बन रिडक्शन होता है हाँ, कार्बन रिडक्शन वही अगर देखेंगे रिड्यूस्ड मेंबर साइज है, उसके बाद अगर हम स्टील को रिप्लेस कर रहे हैं तो स्टील हैज़ अ हाई कार्बन फुटप्रिंट. ठीक है. तो उसके मुकाबले UHPC के बहुत कम कार्बन फुटप्रिंट्स होंगे. और कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टील के जो मेंबर्स हैं वो ले जाए भी नहीं जा सकते. तो वहाँ पे हम वहीं कास्ट इन सीटू उसी प्रॉपर्टीज़ के साथ लॉन्ग स्पैन हम UHPC से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ओके ओके ग्रेट. आपको क्या लगता है एज अ सिविल इंजीनियर एंड आफ्टर ऑल दीज इयर्स एंड यू वर्कड ऑन UHPC, आपने ऑलरेडी ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, क्या आपको क्या लगता है कि क्या हम UHPC यूज़ करके इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ड्राइव है उसको सपोर्ट कर सकते हैं? आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू बेनिफिट आवर इंडस्ट्री? हाँ जी, बिकॉज वी हैव टू ग्रो. एक्चुअली बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी करना है हमें, और कर रहे हैं. तो ये ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी जिसमें हमें कॉस्ट सेविंग होगा और भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं. हम लॉन्ग स्पैन डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें. तो ये सब है. तो अभी काफ़ी सारे ब्रिजेस इंडिया में बनने हैं. तो जैसे कंस्ट्रक्शन टाइम में वेरिएशन होता है इसमें, या मतलब ये इसका टाइम उतना ही है? कंस्ट्रक्शन टाइम तो अब सेम हो गया, क्योंकि लॉट ऑफ जो जितने ब्रिजेस अभी बन रहे हैं या मेट्रोज बन रही हैं, एलिवेटेड रोड्स बन रहे हैं, वो सब प्रीकास्ट में ही काम कर रहे हैं जी. तो कंस्ट्रक्शन टाइम सिमिलर ही है. ओके. What are the latest advancement या research in UHPC relevant to Indian construction? रेलेवेंट टू इंडियन कंस्ट्रक्शन, हम इसमें अभी तो काफ़ी काम चल रहा है. ब्रिजेस में हमने कर लिया है, मेट्रोज में दे आर ट्राइंग के यूज़ कर सकते हैं. Okay. और भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, जैसे रिपेयर एंड रेट्रोफिट है. या आपने देखा होगा एक कॉमन हमारे को प्रॉब्लम आती है एक्सपेंशन जॉइंट्स की. आप जब फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी लेके जाते हो तो थोड़ी देर बाद यू फील अ बम्प. तो दैट दोज आर एक्सपेंशन जॉइंट्स. तो वो एक्सपेंशन जॉइंट्स को बार बार रिपेयर करना पड़ता है. तो बट इफ़ वी यूज़ UHPC इन दैट, तो वो और लंबे समय तक हमें रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इट कैन टेक अ बेटर लोड और ज़्यादा उसमें फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है. तो वो हमारा लाइफ भी बढ़ जाएगा उसका. सर, सिविल इंजीनियर्स कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर हम UHPC यूज़ कर रहे हैं तो ओवर द टाइम जो उसकी वेयर एंड टेयर होगी उसको रिपेयर करना या रिहेबिलिटेट करने में थोड़ा चैलेंज आएगा. इज दैट ट्रू? नहीं, इट कैन बी रिपेयर्ड एक्चुअली. कोई इशू इजीली ऑन साइट रिपेयर हो जाएगा इसका? हाँ, ऑन साइट रिपेयर हो जाएगा. ओके, वेरी गुड. व्हाट आर द पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ UHPC इन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स? क्योंकि देखिए मेरा दारोमदार जो है वो घरों से है. हाँ जी. तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे. सी अफोर्डेबल हाउसिंग के पहला आपको मैंने बताया है, जो सबसे इसका की फैक्टर है कि ये मेंबर साइज को रिड्यूस कर रहा है जी. तो अगर हम हाउसिंग में इसको इम्प्लाई करते हैं तो अभी लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने नए जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्निक्स हैं उसको लेके कुछ 7 या 8 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं, जिसमें प्रीकास्ट है, जिसमें 3D प्रिंटिंग है. 3D प्रिंटिंग, यस, प्रीकास्ट है, 3D प्रिंटिंग है, और भी काफ़ी सारे हैं. तो बेसिकली क्या है, अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो आपको जो की फैक्टर होता है दैट इज कारपेट एरिया. यस. अगर आप कारपेट एरिया बढ़ा देते हैं मेंबर साइज छोटा करके और उसको प्रीकास्ट करके जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, दैट इज हाउ यू कैन सेव. तो बड़ा हाई राइज बिल्डर्स के लिए तो ये तो बून है फिर एकदम. हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो कारपेट एरिया के हिसाब से बिकता है फ्लैट. यस. पर स्क्वायर फीट वाला सिस्टम है एवरीवेयर. और वही कॉलम अगर जो मान लीजिए 400 mm का होना था वो कम हो गया, छोटा हो जाएगा, तो आपका कारपेट एरिया बढ़ गया. बट प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन इन हाई राइज अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा बैक स्टेप पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, बिकॉज अभी हमारे वही है कि हमारे पास ट्रेन्ड मैन पावर नहीं है, उसके अलावा जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो नहीं है. हमारे को स्टीम क्यूरिंग वगैरह का फैसिलिटी बनाना पड़ता है कास्टिंग यार्ड में, वो तब अभी नहीं है, बट धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा. ओके. एनी आर्किटेक्चरल, इनोवेटिव आर्किटेक्चरल डिजाइन्स या एस्थेटिक्स जो UHPC से बन सकते हैं? हाँ जी, आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस तो काफ़ी सारे बाहर आप देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस बनाए हुए हैं. फ्रांस में या ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, देयर आर लॉट ऑफ, आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे यू कैन फाइंड ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स
जो फुट ओवर ब्रिजेस हैं या रिवर ब्रिजेस हैं, बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल लुक उनका आ रहा है, यू कैन सी, क्योंकि इसका ये कम से कम मेंबर साइज में लोड बेयरिंग बना सकते हैं, तो ये दे आर we can carve out different designs in this concrete and we can give it a अलग-अलग facade की looks आ सकती हैं, bridges की look, हाँ जी बिल्कुल, कुछ भी बन सकता है, नए-नए shapes दे सकते हैं, we can actually, it's all up to our imagination. yes. Any ongoing or planned research development that is related to UHPC in India? सी ongoing अभी ऐसा है कि इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट है एक, उन्होंने एक कमिटी फॉर्म करी है IRC पे, उसके अलावा ये IRC है, उन्होंने UHPC पे की है, IRC इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, BIS, BMPTC, NCCBM सब लगे हुए हैं इसको रिसर्च करने में कि कहाँ और इसको इम्प्लाई कर सकते हैं. ओके, जितनी जल्दी हमें इसमें सक्सेस मिलेगी उतना हमारा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का डायस्पोरा चेंज होता जाएगा धीरे धीरे. Indian contractors or engineers, how can they collaborate with global experts to leverage best practices in UHPFRC? There are lot of multinational companies जो रेडी हैं इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजीज दे रही हैं. देर आर लॉट ऑफ कंपनीज इंडिया में है, हुआ भी है MOU काफ़ी कंपनीज के साथ, बाहर की कुछ, एक मलेशियन कंपनी के साथ किसी इंडियन कंपनी ने कोलैबोरेट किया तभी उन्होंने बनाया ये. उसके अलावा और भी कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज अपना मटेरियल यहाँ पे देना चाहती हैं, अगर कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करेगा उसको तो दे आर रेडी टू गिव देयर मटेरियल. एंड मटेरियल टाइप लाइक व्हाट, ड्राई मिक्स? वही मैंने वो ड्राई मिक्स आपको जो बोला, बल्क बैग में दे आर सप्लाइंग. सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इसमें सीमेंट होता है, सीमेंट के साथ माइक्रोफाइन मटेरियल रहता है और सैंड होती है, ग्रेडेड सैंड होती है. उसके अलावा इसमें कॉपर कोटेड स्टील फाइबर्स डलते हैं. ओके ये है, और जो मेन इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इसका वाटर सीमेंट रेशियो इज लेसर देन 0.2. तो उस वाटर सीमेंट रेशियो में वर्केबिलिटी लाने के लिए हमको जो चाहिए दैट इज़ हाई ग्रेड ऑफ एड मिक्सचर. एंड बिकॉज इसमें इतना सारा फाइन्स हो गया तो वी हैव टू यूज़ आइस फ्लेक्स इन इट. हम उसमें नॉर्मल वाटर नहीं यूज़ कर सकते ड्यूरिंग मिक्सिंग. ओके, ये तो मैंने पहले भी सुना है किसी कंक्रीट में कि हम बर्फ डाल देते हैं. हाँ, बर्फ डाल देते हैं. वो तो नॉर्मली कहीं भी हम कंक्रीट करेंगे, अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, श्रिंकेज क्रैक वगैरह जो आपका उसको अवॉइड करने के लिए. ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट्स में या इंस्टीट्यूशंस में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आप बता रहे थे, जैसे लाटूर आपने एक बताया. हाँ, ये है लाटूर वाज बाय, अभी तो NHAI इज पायनियरिंग दिस. अभी क्या है, लातूर में किया है NHAI ने, उसके अलावा पटना वाला ब्रिज जो कर रहे हैं, उसके अलावा एक PWD असम एक कॉरिडोर, एलिवेटेड कॉरिडोर प्रपोज्ड है उनका, विच इज इन काजीरंगा. तो उस कॉरिडोर में दे आर ट्राइंग टू यूज UHPC. वेरी नाइस. What are the future prospects for the Indian construction industry and UHPC? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी इनिशिएशन कर रही है, और जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे ब्रिजेस हमारे बनने हैं, और अगर जितना हम स्पैन बढ़ा पाएंगे उतना हम अच्छा रहेगा. रिवर से हम रिवर बेड को छोड़ के मतलब कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे जी. तो इसलिए काफ़ी प्रोस्पेक्ट है इंडिया में. Do you think we are to thank the current Indian government, especially the yes. We should thank our honorable minister Nitin Gadkari ji. Absolutely. For promoting new technologies. यही नहीं, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज गडकरी सर प्रमोट कर रहे हैं. सो हमें भी ग्लोबल लेवल पे आना है. बिल्कुल नहीं, जिस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अभी चल रही है, स्पेशली रोड्स में, हाईवेज में, मतलब इट इज़ एक्चुअली एन अमेजिंग स्टोरी. एंड आई थिंक शायद 10-20 साल बाद इसके बारे में लिखा जाएगा बाकायदा कि हिंदुस्तान का डायस्पोरा कैसे चेंज हुआ, पूरा रोड नेटवर्क कैसे चेंज हुआ. इट इज़ अ ब्रिलियंट मूवमेंट. आई डोंट नो, आपको पता है नहीं पता, देयर इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, जो ऐसा कैपेसिटी बना रही है जो हमें आने वाले टाइम के लिए, जब हमने हमारा इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट जो सर ने बोला है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, उसके लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया है जो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स को इनलाइन कर रहा है. कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं कैसे काम करेंगे, क्या टेक्नोलॉजीज हम लाएंगे. तो दीज टाइप ऑफ वर्क्स गवर्नमेंट इज डूइंग. वेरी एक्साइटिंग टाइम्स, स्पेशली फॉर द कंस्ट्रक्शन स्पेस इन इंडिया, राइट? तो जिस तरीके की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, हाउ कैन दे द पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट एंड द इंसेंटिव्स दैट दे गिव अस
how can they promote us to adopt UHPC in infrastructure and construction? सी गवर्नमेंट जैसे मैंने बोला बार बार कि गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है। और जैसे NHAI ने एक सर्कुलर निकाला, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक सर्कुलर निकाला फरवरी 2022 में, जिसमें बताया कि जो भी DPR बनाएंगे उसमें फिजिबिलिटी पहले चेक करेंगे UHPC की। और इंटरेस्टिंगली उसमें एक क्लॉज है जो कहता है कि ऑल्दो आप कॉस्ट सेव करेंगे एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप कॉस्ट सेव करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उसमें कुछ आपका नहीं लेगी, कॉस्ट रिडक्शन नहीं करेगी, कॉस्ट रिडक्शन नहीं करेगी, पैसे पूरे मिलेंगे। सो दिस टाइप ऑफ पुश वो डेफिनेटली इंकरेज करेगा कॉन्ट्रैक्टर्स को यूज करने के लिए। और वो कॉस्ट रिडक्शन लगभग 30% की है। हाँ, जी बिल्कुल, जो असेस्ड कॉस्ट है। यस, बिकॉज स्टील ही नहीं आ रहा है तो उसका 1/3 कॉस्ट चली जाती है। आपने रेट्रोफिटिंग रिहेबिलिटेशन की बात करी, तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालो। सी रिपेयर रेट्रोफिटिंग रिहेबिलिटेशन में हम जो अभी कर रहे हैं, कार्बन रैपिंग कर रहे हैं या हमारा रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, हम किसी कॉलम का अगर कोई फेलियर हो गया तो उसको रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं हम। तो उसमें अभी हम माइक्रो फाइन कंक्रीट यूज करते थे, माइक्रो कंक्रीट उसको बोलते हैं। तो उसकी जगह पे हम UHPC यूज करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट हमें मिलेगा। माइक्रो कंक्रीट का वो ड्राई मिक्स बैग्स भी आते हैं। हाँ, ड्राई मिक्स बैग्स आते हैं माइक्रो कंक्रीट के, उसको बना के फिर क्योंकि थिन सेक्शंस होते हैं उस सेक्शंस में डालते हैं उसको माइक्रो कंक्रीट को। बट UHPC विल सर्व दैट पर्पस बट गिव अ बेटर एडवांटेज एंड प्रोबब्ली बी कॉस्ट इफेक्टिव मे बी। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव तो वी हैव टू सी इन द फ्यूचर कि कैसा होता है। बट डेफिनेटली लॉन्गर लाइफ हो जाएगा उसका, क्योंकि इट इज़ अ वेरी डेंस मास। उसका जो कंक्रीट है वो बहुत डेंस होता है और उसमें फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ भी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है, तो वो डेफिनेटली ड्यूरेबल रहेगा। अच्छा, व्हाट इज़ योर एडवाइस टू योर कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स एंड आपके पीयर्स जो है आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, कि UHPC को लेके क्या रुख रहना चाहिए? माई एडवाइस इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी फुल्ली। और इसमें क्या है, अभी हमारे पास इंडिया में ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। इवन हमारे को हाई ग्रेड कंक्रीट करना पड़े तो भी हमें थोड़े से इश्यूज आते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लांट एंड मशीनरी, और हमारा जो स्किल्ड मैन पावर वो सारा हमें जनरेट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें UHPC के बारे में काफ़ी और जानकारी चाहिए। एनी नोन डिसएडवांटेजेस ऑफ UHPC? डिसएडवांटेजेस यही है अभी तो कि हमारे पास अभी वी डोंट हैव एनी इंडियन कोड, तो इंडियन कोड आ जाएगा और हमारे को अवेयरनेस बहुत सारी इसके लिए जनरेट करनी पड़ेगी कि वेयर टू यूज़, वेयर नॉट टू यूज़, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ पे उसका यूज़ है, बेनिफिट है, वहीं पे यूज़ करेंगे। जैसे यू वर मेंशनिंग के कुछ आर्किटेक्ट्स या कुछ लोग अपने घर में हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट डाल रहे हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय टू यूज। बहुत जगह हो रहा है घरों में M70 और नॉर्मल स्लैब में, और वो एक्सेसिव है। आई थिंक वो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे यूज नहीं है वहाँ पे देखिए हम अभी तो कार्बन एमिशंस वगैरह भी हैं, अननेसेसरी हम नहीं यूज करना चाहिए, ये तो है। नहीं, वो आई थिंक वो थोड़ा सा USP क्रिएट करने वाली बात हो जाती है। अपने मैंने M70 का कंक्रीट डाला अपने घर में। देयर आर अ लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स, स्पेशली देखिए आर्किटेक्ट्स का एक आउटलुक डिफरेंट होती है व्हेन दे लुक एट सिविल कंस्ट्रक्शन। फॉर देम द कॉन्ट्रैक्टर नोज एवरीथिंग मोर और लेस, और उनके स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो होते हैं वो सही एडवाइस देते हैं। आगे UHPC के एडवेंट ऑफ UHPC कह लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आ ही रही है और आई थिंक इनएविटेबल है कि ये अडॉप्ट होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। आई थिंक डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्किटेक्ट्स विल हैव टू, दे विल बी हैप्पी, क्योंकि उनको तो बड़े बड़े स्पैन मिल जाएंगे और उनकी क्रिएटिविटी जो है, they can actually make anything on paper and that can probably be realized. वही प्रॉब्लम होता था, आर्किटेक्ट कुछ बना के दे देता है लेकिन मेन उसका फ्रेमवर्क और उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन सारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने देना है। तो दैट स्ट्रक्चरल इंजीनियर को डेफिनेटली एक टूल मिल जाएगा और अच्छा डिजाइन करने के लिए, लंबे स्पैन डिजाइन करने के लिए, स्लिम स्ट्रक्चर्स डिजाइन करने के लिए, तो दोनों इट्स अ विन विन, बिकॉज जो आर्किटेक्ट्स के जो भी डिजाइन क्रिएटिविटी है दैट कैन बी रियलाइज्ड ऑन इन रियलिटी। बिल्कुल। एंड फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर इट विल बी अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ न्यू स्पेस एंड चैलेंज। यस, आई मेट अ वेरी distinct structural engineer yesterday in fact, and we were talking about GFRP and we were talking about all those things that we talked about in our last session. वो कह रहे हैं तेरे को पता ही नहीं है, कह रहा है मैं 20 साल से यूज कर रहा हूँ। I have been using it in the rehabilitation and retrofitting of buildings. मैं कहा सर कोई IS कोड कहता नहीं है भाई IS कोड, लेकिन कैलकुलेशंस तो हैं।
we are engineers, we can do our calculations, we can actually do our study, and we can apply it wherever it is needed. And he cited one of the things in Mumbai airport. तो GVK का कोई उन्होंने किसी को अवार्ड किया हुआ था, कोई एक सर्टेन होटल था, और वो उस होटल की लैंड का कुछ एक बहुत कम था, और वो लैंडिंग जो थी वहाँ पर, लैंडिंग के साथ मरी आपका वो बैगेजेस और वो सारे वहाँ पे लोड अनलोडिंग जोन था. एंड ही डिजाइन द बिल्डिंग इन सच अ ब्यूटीफुल वे. और वो कहते तू जाके वहाँ देखेगा तो तेरे को कॉलम्स दिखेंगे, एंड द कॉलम साइजेस आर नॉट ह्यूज. वो क्रेजी से कॉलम साइजेस नहीं है, जस्ट यूजिंग द राइट टेक एंड द राइट नॉलेज हेल्प्ड अस टू बिल्ड दैट. एंड ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ कि मैं करके दिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है. I met him and I told him that we will be talking about UHPC. He said, यार ये बातें करनी बहुत ज़रूरी हो गई हैं अब आगे आगे. कोड ना होना is one part, but this is a phase of evolution. और वो धीरे धीरे वो कोड भी बनने हैं और हर तरीके का चीज़ होनी है. कोड फॉलो करने वाला सिस्टम भी बन जाएगा. IITs या किसी और इंस्टीट्यूशन में इसको लेके कोई रिसर्च? IITs में चल रही है रिसर्च. इवन मैं भी आपको बताता हूँ, एक अभी रिसेंटली आई वेंट टू ए very big builder. They are making one auditorium. Okay. तो उस ऑडिटोरियम में स्टील ना यूज करके they will be using UHPC. वो बहुत बड़ा स्पैन होने वाला है. हाँ, ऑडिटोरियम में तो कॉलम्स बीच में होने नहीं चाहिए. कॉलम्स होने नहीं है जी. तो लोग समझ रहे हैं इसको एंड दे आर अडॉप्टिंग ऑल्सो. बट ये सब बातें हमें ज़रूर करनी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस फील हो. Absolutely. और लोग जाके उसको पढ़ें और समझें. इवन आई मेट सम स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, उन्हें भी नहीं अभी विश्वास हो रहा कि बिना स्टील के हो जाएगा. लेकिन देयर आर पीपल जिन्होंने करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमने आई एम विद डालमिया सीमेंट वी हैव अचीव्ड UHPC डिजाइन किया है हमने विद ब्लेंडेड सीमेंट विद अ लोअर कार्बन फुटप्रिंट देन नॉर्मल UHPC. तो उसमें भी हम वी आर हेल्पिंग गुड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो हमसे सीख रहे हैं कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए. स्ट्रक्चरल डिज़ाइन उनका रहेगा, बट मटेरियल पार्ट हम उनको दे रहे हैं. तो वी आर डूइंग इट. Awesome. आपने एक PPT मुझसे शेयर करी थी कल रिगार्डिंग UHPC. I would like to take that liberty and share it with my viewers. हाँ, sure. हाँ, और उसमें कुछ एक रिलेटेड इमेजेस भी हैं, वो सब भी हैं. Those all are in public domain. सारी इमेजेस जो हैं जी, तो आप भी अपने यूजर्स को दिखाइए क्या क्या कर सकते हैं हम UHPC में. जी, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट सर. 18 से 20 अक्टूबर को मुंबई में बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में है. I hope somebody comes out and showcases their technology there. In fact, if you would love to do that, matlab I can definitely talk to the organization. And there are good people in Mumbai who are doing this UHPC. In fact, there is a company called UHPC India. So they are also doing good work in UHPC. Okay. Dr. Satish Jain हैं उनके जो MD हैं. Okay. So you can contact them. They can come there and it will be great क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे knowledge giving sessions होने हैं. Yes. और it's a unique platform there and industry experts होंगे वहाँ across from government organizations to private ones. Yes. Great, sir. Thank you so much. Thank you. It's my pleasure. No, the pleasure is always ours. I will share the PPT that Ramanjeet sir has shared with us. If you have any questions, you can write to me at buildmatepodcast@gmail.com. You can always comment in the video sections and in the reels, and I will get back to you. My Instagram handle is @buildmatepodcast. अब हम LinkedIn पर भी हैं, तो आप वो पेज हमारा LinkedIn पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, and you can follow us there. So yeah, have a great day. Thank you for watching.